हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? एसएसटी एंटरटेनमेंट में आपका वेलकम है। आज मैं फेडरलिज्म का नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने आई हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में जो हमने स्टडी किया था, क्या किया था? व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। आज उसी का ही सेकंड पार्ट समझ लीजिए, उसे लेकर के आई हूँ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन दोनों ही पार्ट्स को आपको समझने के बाद ही कंप्लीट होगा। थोड़ा सा रिकॉल करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री में बताया था कि इंडिया में भी 3 टीयर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि 3 लिस्ट है जिसके थ्रू सभी स्टेट्स एंड सेंट्रल को कुछ न कुछ पावर असाइन की गई है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको आप आपस में इंक्लूड कीजिए और उससे जो हमने 7 फीचर्स स्टडी किए थे, फेडरलिज्म के 7 फीचर्स जो हमने स्टडी किए थे, उससे आप इंटर रिलेट करिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं वो इंडिया में भी दिखाई देते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन आता है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, या व्हाई इंडिया वाज ए फेडरल कंट्रीज, या कौन से फीचर्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर यही होगा, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों को कि नेक्स्ट पार्ट जो हम बनाएंगे उसमें है कि इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया गया। वो चीज अलग है। प्रैक्टिस मतलब उस फेडरलिज्म को हमने प्रैक्टिकल वे में कैसे इसको दिखाया है वो हम अलग पढ़ेंगे, और ये फीचर्स हैं जो हमें इंडिया के फेडरलिज्म में दिखाई देते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करें। We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. हमने फेडरलिज्म के टाइप्स पढ़े थे कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, होल्डिंग टुगेदर होता है। तो इंडिया जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, क्योंकि इंडिया एक काफी बड़ा कंट्री है और सभी स्टेट्स उसके पार्ट हैं। इसके साथ साथ जो भी स्टेट्स हैं उन्हें इक्वल पावर नहीं दी गई है, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो हैं उन्हें इक्वल पावर्स नहीं दी गई है। क्लियर? Thus, all states in the Indian Union do not have identical powers. Some states enjoy a special status. Jammu and Kashmir has its own constitution. देखिए स्टूडेंट्स कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें क्या है कि स्पेशल दी गई है पावर, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही उन्हें ऐसा दिया गया है। आपके एनसीईआरटी में जो जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम्पल दे रखा है कि जम्मू और कश्मीर का खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। मैं था वर्ड इसलिए कह रही हूँ बच्चों कि ये पहले जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था आर्टिकल 370 के थ्रू, ठीक है। बट लास्ट ईयर इट मींस आपका 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा अनाउंसमेंट हुआ जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद से जम्मू कश्मीर के जो स्पेशल जो स्टेटस दिया गया था या स्पेशल पावर दी गई थी वो हट गई थी, ठीक है। बट आप देखिए इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं लाइक जो हमारे नॉर्थ, जो हमारे ईस्ट साइड में जो स्टेट्स हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तो वहां पे क्या है कि उनको थोड़ा सा, उनको अभी भी कुछ स्पेशल पावर है। जैसे मिजो जो है, मिजोरम है, वहां पे मिजो कल्चर है, नागालैंड में नागा कल्चर है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अलग से उन्हें पावर
दी गई है। ठीक है, इट मीन्स क्या कहेंगे कि जो स्टेट्स जो हैं इंडिया में वो इक्वल पावर नहीं रखते हैं। ठीक है, many provisions of the Indian Constitution are not applicable to this state without the approval of the State Assembly. बहुत से ऐसे provisions हैं जो applicable नहीं होते हैं इन स्टेट पे जब तक कि वहां की स्टेट असेंबली से अप्रूवल नहीं मिल जाती है। क्लियर? Indian who are not permanent resident of this state cannot buy land or house here. देखो, जब आर्टिकल 370 था उसकी वजह से क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर में वहां पे क्या है, वहां के परमानेंट यदि आप रेजिडेंट नहीं हैं तो वहां पे आप कोई भी लैंड को बाय नहीं कर सकते हैं। बट नाउ ऐसी सिचुएशन नहीं है। कि हम पहले की बात कर रहे हैं कि पहले जब आर्टिकल 370 था उस कंडीशन में ऐसा होता था, बट अब उस प्रोविजन को रिमूव कर दिया गया है। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। इसी तरह से जैसे मैंने नागालैंड और आपको अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जिनके पास क्या है, स्पेशल कुछ पावर अभी भी है। ठीक है, तो आप ये देखिए, इस हिसाब से हम ये रिलेट कर सकते हैं कि इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है और जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं दे आर नॉट इक्वल। क्लियर? There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. कुछ ऐसे यूनिट्स हैं इंडियन यूनियन में जिनकी क्या है कि कुछ काफी लिटिल पावर है। These are areas which are too small. ये ऐसे एरियाज हैं कि जो क्या है, बहुत ही छोटे हैं। टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, कि उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जा सकता, बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विद एनी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। और साथ साथ कुछ ऐसी सिचुएशन भी है कि हम उन्हें एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ में मर्ज नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ जोग्राफिकल बैरियर्स हो या कुछ उस जो यूनिट्स हैं उनकी कुछ ऐसी कल्चर है कि उसे हम अदर स्टेट्स के साथ उसको हम नहीं मर्ज कर सकते हैं। और साथ में वो इतने इतने स्मॉल भी हैं कि हम उन्हें अलग से स्टेट भी नहीं बना सकते। तो ऐसे एरियाज को लाइक these areas like Chandigarh or Lakshadweep are or the capital city of Delhi are called union territories. तो इस तरह की जो एरियाज होते हैं लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये क्या है, ये क्या है, यूनियन टेरिटरीज कहलाते हैं। और लाइक अंडमान निकोबार, आप देखिए क्योंकि जोग्राफिकल बैरियर्स हैं, लक्षद्वीप जोग्राफिकल बैरियर्स है कि हम उन्हें मर्ज नहीं कर सकते। ऐसा तो हो नहीं सकता कि समुद्र है उसको बांध दें और उसको अरुणाचल प्रदेश को हम मतलब सॉरी अंडमान निकोबार को हम तमिलनाडु के साथ ज्वाइन कर दें। तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि और उन्हें इतने लिटिल इतने स्मॉल है वो कि हम उनको अलग से स्टेट भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने उनको क्या किया है, यूनियन टेरिटरीज बनाया है। These territories do not have the power of a state. ये जो टेरिटरीज हैं इनके पास स्टेट की तरह से पावर नहीं होती है। The central government has special powers in running these areas. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होती है कि वो क्या करते हैं, इन एरियाज में अपने रूल्स को फॉलो करवाती हैं। राइट? This sharing of power between the union government and the state governments is basic to the structure of the constitution. यही जो power of sharing है किसके बीच में, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ही जो ये पावर शेयरिंग का जो स्ट्रक्चर है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। It is not easy to make change to this power sharing arrangement. बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है बच्चों
कि ये इजी नहीं होता, इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इट इज नॉट इजी। ऐसा नहीं है कि फटाफट हम इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को तुरंत क्या कर सकें, चेंज कर सकें। The parliament cannot on its own change this arrangement. जो पार्लियामेंट है वो अकेले इस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकती है। Any change to it has to be first passed by both the houses of the parliament with at least 2/3 majority. कोई भी चेंज यदि करना हो तो सबसे पहले हाउस ऑफ पार्लियामेंट में एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के साथ में पास होना चाहिए, ठीक है। Then it has to be ratified by the legislature of at least half of the total state. उसके बाद टोटल जो स्टेट्स हैं उसमें कम से कम हाफ टोटल स्टेट्स की जो लेजिस्लेचर है उसे रेटिफाइड होना चाहिए। तभी क्या होगा, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस या पावर शेयरिंग का ये जो अरेंजमेंट है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। इट मीन्स इट इज नॉट इजी टास्क। क्लियर? तो ये भी हमारे फेडरलिज्म का एक फीचर है कि हम उसको आसानी से चेंज नहीं कर सकते। आप रिलेट कर रहे हैं ना बच्चों, जो फीचर्स हमने बताए थे वो फीचर्स यहाँ हमें नजर आ रहे हैं। रिलेट कर रहे हैं ना आप लोग, तो बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द जुडिशियरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन of constitutional provisions and procedures। जो जुडिशरी है उसको एक इम्पॉर्टेंट रोल दे रखा है कि वो क्या करें, इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और उसके प्रोसीजर्स की इम्प्लीमेंट, उसको देखभाल करने का काम किसका है, जुडिशरी का। जुडिशरी जो है कोई भी डिस्प्यूट होते हैं उसको वो क्या करती है, सॉल्व करती है। In case of any dispute about the division of powers, the High Courts and the Supreme Court make a decision। कोई भी तरह का dispute होता है किसको लेकर के, division of powers को लेकर, then High Courts and the Supreme Courts क्या करती है, decisions देते हैं। The union and the state governments have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them। ठीक है, ये सब जो चीज हमने आपको बताई है उसको अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और मैं अपने हैंड रिटन नोट से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, लेट्स सी व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। स्टूडेंट्स ये पार्ट सेकंड है, इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कौन सा टाइप है फेडरेशन का, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इट मीन्स डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। सम स्टेट्स एंजॉय अ स्पेशल स्टेटस। Earlier, Jammu and Kashmir has its own constitution. Through Article 370 gave special status to J&K। Means आर्टिकल 370 के थ्रू क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। इधर देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, ये चेंजेस अभी हुए हैं लास्ट ईयर अगस्त 2019 में चेंजेस हुए थे। बट नाउ आर्टिकल 370 इज रिमूव्ड एंड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर divide into two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh। It means अब हमारे यहाँ पे 28 states हो गए हैं और union territories इस समय 8 हो गई हैं। The reorganizations took effect from 31st October 2019। ये जो यूनियन टेरिटरीज में जो चेंजेस किए हैं कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को बना दिया है, ये चेंजेस 31 अक्टूबर 2000 के बाद से इफेक्ट में हो गए थे। यूनियन टेरिटरीज क्या होती है, सम एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकेम
an independent state, but which could not be merged with any of the existing states. The central government has special power in running these areas like Delhi, Lakshadweep, Andaman Nicobar, Chandigarh, etc. अभी कितने बताए मैंने आपको यूनियन टेरिटरीज? 8 हो गए हैं. ठीक है. Power sharing between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. Power sharing arrangement जो है हमारे constitution का basic structure है. The arrangement cannot be changed easily. बहुत important बात है. कई बार 3 marks का question में ये पूछा जाता है. ठीक है. Any changes to it has to be first passed by both the houses of the parliament with at least 2/3 majority. कोई भी changes करने होते हैं तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के both houses से ये एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए. Then it has to be ratified by the legislature of at least half of the total states. उसके बाद में किससे ratified होना चाहिए? ये आपकी कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं उसकी हाफ, कम से कम हाफ स्टेट्स की जो लेजिस्लेचर है वो रेक्टिफाइड कर दे, तब जाके कोई भी अरेंजमेंट है वो चेंज हो सकते हैं. इट मीन्स इट कैन नॉट बी चेंज्ड इजीली. जुडिशरी टेक्स डिसीजन इन केस ऑफ डिस्प्यूट. कोई भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए कौन डिसीजन देता है? जुडिशरी देता है. ठीक है. ये हैंड रिटन नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है. और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स यूज कर सकें और समझ सकें. 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लेके वो पास हो सके, यही मेरा मोटिव है. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. ओके बच्चों, बाय.